Good morning, all of you. Today we are going to start our computer second lesson, Know Your Computer. In this last lecture we have to take first lesson history of computer. हमने क्या देखी? कंप्यूटर की हिस्ट्री देखी. उसमें क्या क्या देखा, किसने कौन सा मशीन इन्वेंटेड किया, वो सब हमने फर्स्ट लेसन में देखा, राइट? अब सेकेंड लेसन क्या है? नो योर कंप्यूटर. कंप्यूटर के बारे में हम जानकारी लेंगे. नाउ सी, all of you know that computer is a electronic machine. The main principle of computer is depend on IPO cycle. What is the full form of IPO cycle? Input, processing, output. This can be understood following way. Take data instruction we feed into computer using the input device. कंप्यूटर पे जो भी इंस्ट्रक्शन डेटा फीड करना है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू हम उसमें फीड कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप क्या है? स्टोर एंड प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन वी फीड इनटू इट. हमने जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन फीड किया है वो स्टोर होता है प्रोसेसिंग यूनिट में. और नेक्स्ट क्या है? इट गिव द रिजल्ट यूजिंग द आउटपुट डिवाइस. जो भी हमने स्टोर किया है, फीड किया है, वो इनपुट डिवाइस में स्टोर होता है. बाद में उसका आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस से मिलता है. दिस इज द आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. नाउ वी आर सी हाउ टू कंप्यूटर डिपेंड अपॉन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ सी वन बाय वन. हार्डवेयर, all the physical devices of computer are we can see and touch. हार्डवेयर है, हार्डवेयर में हम जो भी डिवाइसेस है उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. दैट्स व्हाई हार्डवेयर इज कॉल्ड एज फिजिकल डिवाइस. नाउ सी इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज. इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. हार्डवेयर आर डिफरेंटली divided in categories. Which category? Input devices, output devices, processing devices and storage devices. In input device, what is the use of input device? They are used to give an input to computer, right? जो भी हमने डेटा स्टोर किया है, इंस्ट्रक्शन फीड किए हैं कंप्यूटर में, वो उसका इनपुट कंप्यूटर हमें देता है. What is the example of input devices? Mouse, keyboard, microphone. This is the example of input devices. Second, processing device. This is the used to process the given input. जो हमने input device में इंस्ट्रक्शन और डेटा फीड किया है उसे प्रोसेस करने का काम प्रोसेसिंग डिवाइस करता है. What is the example of processing device? CPU, Central Processing Unit. Output devices. They give us result of work done by computer. आउटपुट डिवाइस क्या करता है? जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डेटा फीड किया है, उसका रिजल्ट देता है, उसे कहते हैं आउटपुट. जो भी रिजल्ट आता है उसे कहते हैं आउटपुट. तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर. प्रिंटर में हमने जो भी प्रिंट दी है हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रिंट देने की. जो भी प्रिंट आएगी दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट. स्टोरेज डिवाइस. दीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज एंड सेफ्टी. स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है? जो भी डेटा है वो स्टोर करता है. हमें फ्यूचर में अगर वो डेटा देखना हो तो स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है. CD रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ वी आर सी दिस इज द डिवाइसेस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, scanner. These are the some examples of output devices. Now see first of all keyboard. A keyboard contain grid of buttons called keys. Keyboard पे जो भी buttons है उसे क्या कहते हैं? Keys. We press the keys to feed data into computer from the words and numbers. Keyboard के हेल्प से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में जो भी टाइप करना है, नंबर्स लिखने हैं, वो कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप कर सकते हैं. दैट इज द यूज ऑफ कीबोर्ड. सेकेंड, माउस. माउस का यूज क्या है? माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस. इट अलाउ टू फीड डेटा ऑफ कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, राइट. नेक्स्ट, ग्राफिक टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट का क्या यूज है? इट इज हेल्प टू अस इन
इंसर्ट हैंड ड्रॉन इमेज इनटू अ कंप्यूटर डायरेक्टली। कंप्यूटर पे जो भी इमेज ड्रॉ करनी है तो ग्राफिक टैबलेट के हेल्प से हम वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे ड्रॉ कर सकते हैं। हैंड ड्रॉन इमेज इनटू अ कंप्यूटर डायरेक्टली। वी यूज्ड टू एंटर देम, इट इज मोस्टली यूज एंटर डिजिटल सिग्नेचर। जो भी एंटर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो ग्राफिक टैबलेट्स के थ्रू होते हैं। दैट इज द एंटर डिजिटल सिग्नेचर में ग्राफिक टैबलेट का यूज होता है। नेक्स्ट लाइट पेन। अभी लाइट पेन का क्या यूज है? अ लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेन। ये जो लाइट पेन है इसका शेप पेन के जैसा ही होता है। इट कनेक्टेड टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स और सिलेक्ट मेनू ऑप्शंस। जो भी पिक्चर्स है मेनू से सिलेक्ट करना हो तो लाइट पेन का यूज होता है। इट इज इजी टू यूज लाइक अ पेन। पेन जैसे हम इजीली यूज करते हैं तो इसका भी यूज पेन के जैसा ही है। जो भी हमें इमेजेस मेनू जो भी सिलेक्ट करना है वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अ माउस टू सिलेक्ट ऑप्शन मेक ड्राइंग एंड ग्राफिक्स ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी हमें ग्राफिक्स बनाने हैं ड्राइंग्स बनानी है वो लाइट पेन के थ्रू से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या यूज है? माइक्रोफोन इज ए इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। It is help to us give input a computer from sound or voice. It is mainly used for sound recording. What is the use of microphone? Recording of sound. Next, webcam. Webcam is a camera that help to us put image into a computer directly clicking them. It is commonly used to web chat. They see person we are chatting with. वेब कैमरे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो चैटिंग कर सकते हैं। जो पर्सन है वो उसे हम देख सकते हैं, उसे चैट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में डायरेक्टली उस पर्सन का फेस है वो क्लिक होता है। कॉमनली यूज फॉर वेब चैट, हेल्प टू सी पर्सन वी आर चैटिंग विद। जिससे हम चैट करते हैं वो हमें दिख सकता है वेब कैमरे के थ्रू, राइट। नेक्स्ट जॉयस्टिक। नाउ सी व्हाट इज द यूज ऑफ जॉयस्टिक। इट इज द इनपुट डिवाइस that is it is used in play games on computer. जॉयस्टिक का क्या यूज है? कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज होता है। इट इज यूज कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल इनपुट्स इन वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स में जो भी कुछ कंट्रोल करना हो तो जॉयस्टिक के थ्रू हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का क्या यूज है? इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। इट इज द consist of light source, lens, light sensor. It is read small images, lines, space are affixed. Retail store item, identification card and postal mail. It can identify picture, product number, person, location through these lines and space. बारकोड के थ्रू क्या होता है? जो भी स्मॉल इमेजेस है, लाइन्स है, स्पेस है, उसे आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड्स है उसे आइडेंटिफाई करने का काम बारकोड रीडर के थ्रू होता है। नेक्स्ट बायोमेट्रिक सेंसर। इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। इट इज बेसिस ऑफ फिजिकल एंड बिहेवियरल tariffs. It is used to mark the attend of employees, student, organization and institution respectively. It is also popular security device provide restricted enter the secure areas. ऑफिस में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जब आते हैं तो उनकी जो अटेंडेंस लगती है वो बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू लगती है, राइट। इट इज यूज टू अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स विथ बायोमेट्रिक सेंसर। नेक्स्ट स्कैनर। There are some various types of scanner. Scanner device is help to us put print pictures, text into a computer. कंप्यूटर के थ्रू हम स्कैनर को जो पिक्चर जो प्रिंट करने के लिए कमांड देंगे वो स्कैनर के थ्रू प्रिंट होके आएगा। It is read the image, translate the information from the computer can use. Now see some types of scanner. Flatbed scanner, sheet fed scanner, handheld scanner, slide scanner, drum scanner.
There are the some types of scanner. Now we are see. अभी हमने क्या क्या देखा? इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस। इनका क्या क्या यूज है ये भी मैंने बताया आपको। अभी हमें क्या सीखना है? आउटपुट डिवाइस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस: मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। ये आउटपुट डिवाइसेस इन्हें क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ वी आर टेक सम एग्जांपल फ्रॉम प्रिंटर। प्रिंटर को हम प्रिंट करने का जो कमांड देंगे वो प्रिंट आएगा, तो वो हमारा क्या होगा? वो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा क्या होगा? आउटपुट। दैट्स व्हाई प्रिंटर इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। नाउ वी आर सी वन बाय वन आउटपुट डिवाइसेस. मॉनिटर. There is the most familiar output device. Monitor is the most familiar output device. It is called as visual display unit. The image we can see on monitor we made up dots called as pixel. There are some types of monitors. Now see, cathode ray tube monitor, LCD, liquid crystal display monitor, LED, light emitting diode monitor. There are 3 types of monitor available. A CRT monitor is take a huge space and it is very heavy. That's compare LED, LCD monitor is not heavy. It is take small space and it is not very heavy compared to CRT monitor. And LED monitor is very popular monitor. It is not take huge space and not very heavy. There are some types of monitor. Now see printer. A printer is the output device that allow us to print out work on paper. There are mainly 3 types of printer. The basis of print method, print technology, they are popular nowadays. अभी जो रिसेंटली यूज करते हैं प्रिंटर उसकी हम इंफॉर्मेशन लेंगे. फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क लाइक अ टाइपराइटर. इसका कैसा वर्क करता है? लाइक अ टाइपराइटर. टाइपराइटर के जैसे ये वर्क करता है. द प्रिंट हेड्स स्प्लिट पेपर ऑन इंक ribbon, print character. It is also called as impact printer. The printer is very slow and noisy but economical, reliable and durable. ये बहुत noisy होता है, ये बहुत आवाज़ करता है, but it is very economical, reliable and durable. Next, inkjet printer. Inkjet printer it is called as non-impact printer because there are no contact between printer head and the paper. Printer is done line by line, sparing ink sheet on paper. These printer are much faster than dot matrix paper. Dot matrix printer के कंपेयर से inkjet printer है faster है. They are more expensive, consume more ink. Ink cartridge used to inkjet printer. Inkjet printer में क्या यूज होता है? कार्टेज यूज होता है. इंक का कार्टेज मिलता है, इसके यूज से ये inkjet printer चलता है. Laser printer. Laser printer is also non-impact printer that use laser print on paper. These print are much faster than inkjet printer and dot matrix printer. It is print quality is very superior. However, the expensive and mainly used in places where fine quality of printer required. इसका यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो भी प्रिंट की क्वालिटी है वो फाइन चाहिए और इट इज प्रिंट क्वालिटी इज मच सुपीरियर. इसकी प्रिंट क्वालिटी कैसी रहती है? सुपीरियर रहती है और ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है. और कहाँ पे इसका यूज़ होता है? ज़्यादा करके जहाँ पे प्रिंट की क्वालिटी फाइन चाहिए, मतलब बहुत अच्छी चाहिए, वहाँ पे लेजर प्रिंटर का यूज़ होता है. अभी हमने देखे प्रिंटर के सम टाइप्स देखे. अभी हम देखेंगे प्लॉटर. प्लॉटर इज द special purpose output device. It is used to print good quality drawing. It is mainly used in desktop publishing offices. Next, speaker. Speaker are used to listen music. There are audio output computer. अभी हमने आउटपुट डिवाइसेस देखे, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स. एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स? All of you got it? Now see processing device. Central processing unit, CPU is the processing device. It is the brain of computer. CPU is the brain of a computer. Without CPU, computer cannot work.
Okay. Next, the process input given the computer, it has three main components. CPU के main three components है CU control unit, ALU arithmetic logic unit, MU memory unit. There are three components of CPU. Now see one by one. Control unit. This is unit coordinate various operations of computer. This is the use of control unit. Arithmetic logic unit. This is the unit responsible performing various arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication. There are various operations are in, equal, greater than, lesser than, not equal to. There are various operations are in arithmetic logic unit. MU memory unit. This unit store information in the form of instruction and data. ये यूनिट क्या करता है? दिस यूनिट स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है, डेटा है, वो स्टोर करता है. इट इज डिवाइडेड इनटू रैंडम मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. ये किस में डिवाइड किया गया है? रैम और रोम. रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. All of you clear that? Processing device. Now we are seeing storage device. There are some types of storage device: SD, CD, DVD, SD card. Storage device used to record, store large amount of data and information for a long time. Storage device में जो भी information है, जो भी data है, long time के लिए store होता है. This device permanent or non volatile. Storage devices may be primary or secondary. Primary storage devices are actually part of a computer memory. RAM and ROM are two primary devices, and secondary storage devices are mainly external. These include hard disks, CD, DVD, compact discs and digital versatile discs, SD, flash pen drive, and floppy disk. There are some types of storage devices are see here. All of you clear that? हार्डवेयर, ये हार्डवेयर जो भी है कंपोनेंट कंप्यूटर का, इसमें जो भी डिवाइसेस है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ऑल ऑफ यू क्लियर दैट? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. नाउ नेक्स्ट we have to take software device. Software के दो पार्ट्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Software is cannot see and touch, right? Because it is set a instruction computer to how to perform specific disk. But hardware we have to see and touch. Now see system software. Software is mainly two types. There are some types. There are system software and application software. System software के कुछ types है, Windows, Mac OS and Linux. This is the examples of system software, right? System software manage and control computer hardware. System software क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है. It is basically allow the hardware parts of a computer to work together. Without a system software, computer cannot operate a single unit. Right? System software के बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता. Operating systems such as there are examples: Windows, Mac OS, and Linux. There are examples of system software. See here. Now see application software. Application software is the design, perform specific tasks. It may consist of single program or collection of program. There are some example of Microsoft Office, Photoshop, Corel Draw. This is the example of application software. Application software में क्या होता है? डिजाइन, ग्राफिक्स, कोई प्रोग्राम और कलेक्शन के प्रोग्राम से वो जो हमें बनाने हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम बना सकते हैं. Software are divided in two parts: system software and application software. We are see now we next we have to see storing data in computer.
अभी हम क्या देखेंगे? स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर. All the measurable quantities that have some units, data or information are called as measured. For example, liquids can be measured, liters, distance can be measured, meters. Similarly, data in computer can be measured bytes and bits. अभी हम देखेंगे a computer store data in the from bits and bytes. Bits are binary digits. For example, 0 and 1 point. A byte, smallest unit of information which is computer can process. A byte is combination of bits. This is the basic storage unit, a computer memory. One byte means one character. A character can be alphabet, number or symbol. One byte consists of 8 bytes. In book given some examples of bytes. See here, 8 bytes is equal to 1 byte. See, we have to see some examples of bytes. अभी जो भी मेजरमेंट करने के लिए लीटर में, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मीटर्स है, वैसे ही डेटा मेजर करने के लिए बाइट्स है. नाउ सी 8 बाइट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट. 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट. 1024 MB मतलब क्या? मेगाबाइट. मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट. GB. And 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. All of you got it? What is the bytes and how it is measured? I think all of you clear that hardware and software and what is the bytes, right? Thank you.